अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज ज़र्दा चावल की रेसिपी शेयर करेंगे। परफेक्ट मज़ेदार देगी स्टाइल ये ज़र्दा राइस बनेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, मैंने कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं जिसको आप लोग फॉलो कर कर बिल्कुल परफेक्ट राइस जो है घर पर बना सकेंगे। ना ही ये चावल सख्त होंगे और ना ही टूटेंगे। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करना है और बना लेने घर पर परफेक्ट ज़र्दा चावल। तो शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहा करें। सबसे पहले इसके लिए चावल लिए हैं। आधा किलो ये सेला राइस है, इस तरह से देखें होने चाहिए। ज़र्दा जो है सेला राइस के साथ बहुत अच्छा बनता है। और इसी तरह से चीनी भी आप लोगों ने आधा किलो ही लेनी है, यानी चीनी और जो चावल है दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जब दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, जो ज़र्दे का टेस्ट आता है उसमें मिठास जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, यानी ज़्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती। और अगर आप लोग कम पसंद करते हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सा कम कर दें चीनी को, अदरवाइज़ ये जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल सही है। इसके साथ यहाँ पर इसमें घी जाएगा, और घी जो देखें मैंने ये जो टेबल स्पून वाली चम्मच आती है ये मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं घी के। तो बस ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पर जो चावल लिए थे उसको भिगो दिया था। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप लोगों ने सेला राइस को भिगोना है। अगर आप लोग बासमती इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको आधा घंटा भिगोएं। इसको अच्छे से 2 से 3 दफ़ा पानी से धोने के बाद भिगो दिया था। तो बस अब इसको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है, 2 लीटर तक ये पानी है। तो पानी में देखें इस तरह से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर 2 इलायची डाल देंगे। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा चावल के अंदर। यहाँ पर अब हम लोगों ने फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर है, और पाउडर जो होता है वो लिया है। 1 टीस्पून के बराबर ये कलर है। इसके अंदर अब पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने, और जब हम इसको पानी में डालें तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो आप चम्मच देख रहे हैं इसी चम्मच के हिसाब से मैंने ये पाउडर कलर लिया। अगर आप लोगों के पास लिक्विड है तो आप लोग लिक्विड कलर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब देखिए यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो आपने चावल डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पर चावल डाल रही हूँ, और चावल का जो पानी आपने अच्छे से निकाल लेना है। तो बस चावल डालने के बाद हम देखेंगे कि हमें कलर की और ज़रूरत है कि नहीं। तो बस यहाँ पर अब चावल डालकर हल्का सा आप लोग इसको मिक्स कर लें और फ्लेम को हाई कर देंगे। तो मैं यहाँ इसको थोड़ी देर कवर कर दूँगी। इस तरह से पूरा कवर नहीं कर रही, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा कवर करूँगी ताकि इसको उबाल आ जाए। तो बस देखिए अब पानी में उबाल आ गया है, और अब इसके बाद हम लोगों ने फ्लेम को लो टू मीडियम रख कर इसको बॉयल करना है। चावल यहाँ पर जो हैं अब तकरीबन हमने पूरे ही बॉयल करने हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो लेकिन बॉयल हो जाएं। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये चावल बॉयल हो जाएंगे। हमने इनको 2 घंटे भिगो दिया था, तो बस ये हो जाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट में ही। तो चावल अब देखें बॉयल हो गए हैं, और आप देखें कितना अच्छा सा कलर भी आया है। और मैं यहाँ आपको चेक करके भी बता देती हूँ, देखें इस तरह से हों। आप लोग चावल को मुंह में भी डालकर चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से हैं, सख्त तो नहीं है। तो बस आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो चावल होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होंगे, ना ही बहुत नरम होंगे और ना ही सख्त रहेंगे। तो बस अब चावल को छान लेंगे, और देखें छानने के बाद आप लोगों ने इस तरह से इसको खुला रख देना है ताकि जो इसकी स्टीम है वो निकल जाए और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। देखें चावल कितने अच्छे खिले खिले से बने हैं। अब चावल के लिए चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए घी को सबसे पहले डालकर आपने गर्म कर लेना है। घी जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें इलायची डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इलायची है, नॉर्मल जो इलायची होती है उसको मैंने कूट लिया था। तो बस 10 सेकंड के लिए इसको पकाने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर मैंने हाफ़ गिलास पानी डाला है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना इस क्वांटिटी में। अब यहाँ पर चीनी डाल देंगे, और अब चीनी को अब आपने अच्छे से पकाना है। शुरू में आप लोग फ्लेम को हाई कर दें ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। उसके बाद आप लोग फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें ताकि चीनी जले ना और पिघल भी जाए। तो बस मुसलसल आप लोग इसमें हिलाते रहें। तो देखिए अब आस्ता आस्ता यहाँ पर चीनी पिघलना शुरू हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर आप देख लें ये शीरा सा बन गया है, और चीनी बिल्कुल अच्छे से जो है पिघल गई है। इसके अंदर चीनी का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। तो बस अब इस पॉइंट पर हम लोगों ने उबले हुए चावल डाल देने हैं। तो बस ये सारे आपने अच्छे से डाल देने हैं, और अब आप इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि जो शीरा हमने बनाया है वो सब चावलों पर अच्छे से लग जाए।
और शीरे के अंदर जो पानी की क्वांटिटी आपको बताई है आपने उतनी डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हाफ़ केजी चावल के हिसाब से हमने आपको बताए हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर इस पे ढक्कन रखूँगी ताकि इसको उबाल आ जाए। तो देखिए अब उबाल आ गया है, इसको बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसके अंदर। इसके बाद इसके ऊपर आप लोग जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, रात भर भिगोने के बाद इनका छिलका उतार लिया था, वो डाल दिए सारे। और टूटी फ्रूटी मेरे पास थी तो मैं वो डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा, इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी। अगर आप लोगों के पास है तो आप भी ज़रूर डालें। उसके बाद अब इसको कवर कर कर रख देंगे। स्टार्ट में फ्लेम को 5 मिनट के लिए हाई रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तो बस अब इसको हम लोग तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। आप लोग इसकी ढक्कन को देखें, इस तरह से किसी कपड़े में फ़ोल्ड कर कर रखें ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे। तो अब चावल देख लेते हैं। देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त से चावल बने हैं। यहाँ पर मैं आपको मिक्स कर कर भी बता देती हूँ। देखें कितने अच्छे खिले खिले से चावल हैं, ना ही सख्त हैं और ना ही नरम। और मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका जितना भी जो शीरा था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो बस यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद डिश में सर्व करेंगे। ज़र्दा राइस यहाँ पर देखिए रेडी हैं। कितनी मज़ेदार रेसिपी है, परफेक्ट क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है। टिप्स भी कुछ ऐसी शेयर की हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो ज़र्दा राइस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ये सख्त होंगे और ना ही टूटेंगे। तो बस आप लोग इस रेसिपी को फॉलो कर कर ज़रूर ट्राई करें घर में और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।